हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रचना। मैं हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड से और अभी मैं रहती हूँ स्वीडन में। मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ के बारे में। तो मैं बीच बीच में बहुत कम करती थी वीडियो डालना, तो मैं थोड़ा कुछ कर ही रही थी यहाँ पे तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना और ज़रूर सुनना और समझना, क्योंकि आप लोग बहुत से मुझे पूछते रहते हैं कैसे क्या जो भी है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ में सुनना, मैंने डिटेल में सब बता रखा है। तो ठीक है, बने रहिए मेरे वीडियो में। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मुझे, क्योंकि जिन जिनको पता है उनको तो पता ही है कि मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ की लैंग्वेज सीख रही हूँ और मेरा 10 को एग्ज़ाम्स हैं और ऊपर से ये युद्ध भी हो रहा है, उसका भी डर है। और यहाँ से जाना बहुत बड़ा डिसीजन है विद फैमिली। और 10 मार्च को आज 7 मार्च है और ऊपर से डॉक्टर्स के भी हैं, ये छोटे के आज डॉक्टर्स के पास गई थी। कल भी जाना है छोटी को लेके, थोड़ा सा ऐसे हाइट वेट वो सब देखते ही रहते हैं, थोड़ा कम हो तो भाई इधर उधर भी जाना ही, तो थोड़ा टाइम डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे को दूध देने में थोड़ा लग जाता है, तो उस वजह से भी शायद थोड़ा वेट कम हो गया होगा। तो इस वजह से और फिर कान नाक जो भी है उसका भी चेकअप है। थोड़ा सा गले में आवाज़ आती है उसकी, तो बिल्कुल वो भी ठीक हो जाएगा 1 साल तक। इससे पहले भी अभी थोड़ा अच्छा बेटर हो है, मतलब ऐसे हमें लग रहा है। तो कल फिर जाना है और ऊपर से मेरे टेस्ट भी हैं, नेशनल टेस्ट है मेरा 10 को। बट वीडियो मैं ज़रूर बना रही हूँ अभी। अगर मैं पास होंगी तो ही भेजूँगी, नहीं होंगी तो क्यों भेजना फिर। तो मेरा अभी एक टेस्ट होगा, एक टेस्ट में अगर उसमें मैं पास हो गई तो 1 हफ्ते से पहले पहले वो बता देंगे, तो दूसरा मुझे फिर देना है। जैसे हिंदी फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ हो गया तो यहाँ पे भी ऐसे है। फिर वो टेस्ट में पास करूँगी तो मेरा मेरा जो सी कोर्स है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन पढ़ाई मैं कर ही रही थी, क्योंकि मैंने नवंबर से छोड़ रखा है। 15 नवंबर से मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि पाऊ से छोटी हो गई थी तो क्लास ले नहीं पाई, क्योंकि स्कूल भी खुल गए थे। अगर कोरोना होता तो मतलब ऑनलाइन में तब से कंटिन्यू कर रखती और अभी तक मेरा नेशनल टेस्ट हो भी जाता, जनवरी तक में भी। तो हुआ क्या कि आ गया था मुझे मेल 10 को, तो उन्होंने बता दिया था टाइम डेट वगैरह, उन्होंने कुछ कितने 21 को मेरा आ गया था वो कि कब कितने बजे क्या कैसे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे सुबह के 8 से 2:45 तक वहीं रहना है। मैनेज कैसे करूँ, छोटी है, उसका दूध है, मेरा कुछ खाना है और 2 बच्चे हैं जो स्कूल रहेंगी, उनको कैसे लाना ले जाना, ये कैसे करेंगे पता नहीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तो मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एक तो बड़ा नहीं है, ऊपर से ये युद्ध आ रहे हैं बीच में। और उसी में थोड़ा थोड़ा न्यूज़ देख देख के ना, मतलब सर इतना भारी हो जा रहा है कि हम करें तो करें क्या, पता नहीं। मैं तो गॉड जी को बोल रही हूँ कि मतलब ऐसा करना जो अगर हम फैसला लें तो भी ना पछताएं और ना फैसला लें तो भी नहीं पछताएं। यानी कि अगर हम इंडिया गए तो भी हम मतलब ये कुछ भी हो, भगवान ना चाहे कुछ हो, बट पछतावा ना हो किसी भी चीज़ का। तो मैं बताती हूँ आपको कि मेरा कैसे कैसे होने वाला है टेस्ट। और देखो कितना लंबा है, कैसे मैं पढूं, कैसे मैं टेस्ट दूँ। नवंबर से बहुत अभी तक का, मार्च तक का बहुत लंबा गैप होता है। ऊपर से यहाँ की लैंग्वेज, ऊपर से इंग्लिश नहीं इतनी अच्छी। इंग्लिश जिसकी भी हो ना, मतलब मे भी वो बहुत जल्दी कवर कर सकता है यहाँ की लैंग्वेज। और जगह के तो मैं नहीं बोल सकती, और जगह भी इंग्लिश से काफ़ी मैच होते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से मेरा शेड्यूल है टाइमिंग का। ये है मेरा मेल पे आया है, ये देखो
वॉर देयर क्लॉक का ये 8 बजे है और 8:30 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है, यानी कि घर से थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा। 8:30 से 9:35 तक मेरा लिखने वाला है और 9:35 से 10 बजे तक रेस्ट है मेरा। 10 से 11:15 तक पढ़ने वाला है, पढ़ के उसका आंसर करना है और 11:15 से 11:30 में मेरा फिर रेस्ट है। 11:30 से 12:20 मेरा सुनने वाला है और जो सुनने वाला होता है उसका आंसर हमें उनका सुन के देना है। कुछ 4 विकल्प होंगे और उसमें से टिक लगाना है कि इन्होंने किस बारे में बात की है। तो ये हमारा सुनने वाला होता है। तो 12 और मतलब इसलिए कि हम कितना यहाँ की लैंग्वेज को कवर कर रहे हैं, कितना हम समझ पा रहे हैं, तो उसका सही आंसर क्या होगा वो देना है। वो इसलिए उसका हौरा बोलते हैं यहाँ पे। और 12:20 से 13:10 में मेरा फिर रेस्ट है। 13:10 से 14:15 में मेरा लैसा बी है। लैसा और लैसा बी यानी कि पढ़ने वाला पहले होगा, फिर उसका ही दूसरा भी होगा। अब पता नहीं कैसे टेस्ट आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और नेशनल टेस्ट है तो कुछ 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 खतरनाक ही होगा सच में। मैं तो और 14:15 से 14:40 तक फिर रेस्ट है और 14:40 में बताया नहीं कितने तक मेरा मुंतलिक टेस्ट है, यानी कि मुझे टीचर्स के साथ बात करनी है और फिर बोलना है। जो भी वो पूछेंगे कितना कैसे क्या मैं बोल पा रही हूँ, तो वो उसका भी टेस्ट और उसमें भी पास होना बहुत ज़रूरी है। En vecka efter del 1 får du veta resultatet via email। मतलब जो भी तुम्हारा टेस्ट होगा 1 हफ्ते में हम दे देंगे, जो भी तुम्हारा टेस्ट में होगा मेल कर देंगे करके। om du är godkänd på alla delarna, यानी कि तुम्हारा सब में अच्छा होगा, यानी कि पढ़ने वाले में, सुनने वाले में और आपका लिखने वाले में, आपका जो हम बातचीत करेंगे उसमें। तो फिर आप delarna kommer då att bli kalla till del 2। मतलब पहले del 1 होगा मेरा, फिर मेरा del 2 होगा। यानी कि जो अगर मैं सब में ठीक ठाक कर देती हूँ फिर वो टेस्ट मेरा दूसरा लेंगे 1 हफ्ते के बाद। तो पता नहीं भगवान जी क्या होने वाला है। और ये देखो मेरा 21 फरवरी को मेरे को आ गया था मेल। ठीक है, ये ऐसे ऐसे होता है। देखो 10:03 क्लॉकन आता, ये ऐसे है। ये मंत्र ये वो 116 नंबर पे है मेरा। 4:40 तक होगा ख़त्म। तो ये सब कुछ है। शायद आप सब भी नहीं जानते होंगे कि मैं यहाँ पे लैंग्वेज कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए जब इंग्लिश के वर्ड्स समझ में नहीं आते। अच्छा इसको ये बोलते हैं तो उसको फिर हिंदी में करना, इंग्लिश में करना, स्वीडिश में करना, 3 चीज़ों में मुझे करना पड़ता है। और मुझे रियल में मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की जितना मैंने यहाँ पे 2 साल में करी है बच्चों के साथ। यानी कि जब मेरा ऑनलाइन जब ये श्रुति हुई थी दूसरे नंबर वाली 20 में हुई थी ये, मतलब पहले से भी मैं कर ही रही थी और उसके तुरंत 1 हफ्ते बाद ऐसे कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया था। बस कभी ऐसी खाना खाते खाते दूध देते, मतलब जैसे हमें लगे कि तुम मतलब उसको मतलब म्यूट तो करना है। अगर म्यूट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा साउंड होगा तो टीचर्स की आवाज़ सामने नहीं आएगी। जिसको बोलना है तो वो हैंड्स अप करता है तो उसको वो बात बोलनी है। और कैमरा खोलने के लिए बोलेंगे तो कैमरा खोलेंगे, और नहीं तो अगर नहीं खोलना चाहते तो ऐसे कोई फोर्स नहीं करते हैं वो। बट ये है तो कैमरा बंद करके म्यूट करके मुझे घर का भी काम करना होता था, ध्यान भी देना होता था, कॉपी पेंसिल सब सामने रखती थी मैं। और बहुत मतलब ऐसा है ना कि ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी सीखो ना उतना अच्छा हमारे लिए काम भी होगा और हम अच्छा है हम बाहर बोलना आए हमें। और बहुत कुछ मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत 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 समय दिया पढ़ाई। और जब वहाँ से काम आता था तो मतलब ये क्या बोलते उसे होमवर्क आता था नहीं कर पाते ना बच्चों के साथ, और टाइम भी नहीं मिलता और फिर उसमें इतना फोकस करना पड़ता है कि हम उसका आंसर सही से कर पाएँ। मतलब हकीकत मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बात सुन के आप लोग को प्राउड होना चाहिए कि
एक लेडी दूसरी जगह जाके उसको सीखने के लिए इतना एक्साइटेड है कि मतलब बच्चों के साथ मैंने पाउज नहीं लिया, ऑनलाइन मैंने प्रॉपर किया, बच्चों के साथ मैंने प्रॉपर पढ़ाई की, पीहू को भी सामने बैठाया, खुद भी पढ़ा, उसको भी क्वेश्चन आंसर किए, खुद भी किए, वो मुझसे भी पूछती है क्योंकि उनको तो वैसे पढ़ाते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ ऐसी पता होती है कि जो उनको नहीं पता होती है, काफ़ी मैं उनसे भी हल कराते थे कि ये कैसे करना है। तो बस आप लोगों को ये सोचना है कि कहीं भी रहो आप, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और अगर आप वहाँ पे भी हो तो इंग्लिश उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप लोग कभी मतलब पाउज मत लेना, घर पे भी जैसे यूट्यूब होता है तो उसमें भी देख देख के आप लोग सीखना। और मैं तो ज़्यादातर मेरा क्या होता है कि मैं अपना देखती हूँ, अब मैंने टीवी में भी कनेक्ट कर रखा है तो जो मेरा यहाँ पे मैं देखती थी तो मैं टीवी में देखती हूँ उसको, और मेरे नाम से आ जाता है कि किसको देखना है करके, तो मैं अपना लगाती हूँ और अपना टीवी में पूरा स्वीडिश को देखती हूँ। मतलब ओ माय गॉड, पढ़ाई भी हो सकती है भाई, यूट्यूब में बहुत कुछ बताते हैं, यूट्यूब में यूट्यूब वाले बहुत कुछ बताते हैं। कैसे लगा आपको मेरे गपशप? जब हम बोलना शुरू करते हैं तो डीपली ही चले जाते हैं और सारा कुछ बताते हैं। तो आई होप कि आपने सब सुना होगा और समझा भी होगा, और हो सकता है आप बोर भी हुए होंगे। तो जब आप लोग पूछते हैं तो पूरी बात बतानी चाहिए, आधी अधूरी बात क्यों बतानी है, और सुनने वालों को भी इंटरेस्ट होना चाहिए। तो और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी यूज किया है, और आप लोग तो मुझे पता है बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि कैसी बात करती है, जो भी है भाई अपनी मातृभाषा और भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और ऊपर से मैं ना बहुत ज़्यादा मिक्स कर दे रही हूँ शब्दों को, यहाँ के शब्द यहाँ वहाँ के इंग्लिश के थोड़ा मिक्स हो जाते हैं। तो जो ये टाइमिंग वाला है तो मैं बिल्कुल यहाँ बता सकती थी, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गई। तो अगर मैं यहाँ का बोलती तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो आप लोग बोलते हाँ बड़ा समझ रही है अपने आप को, हमें समझ में नहीं आता तो बोल रही जानबूझ के। तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सोचना होता है। अभी मैं ये वीडियो डालूंगी तो बहुत लोग, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। और मैं शायद कल परसों जब तक ये वीडियो मेरा वीडियो चल रहा है तब तक मैं इसको कंटिन्यू डालते रहूँगी ताकि आपको समझ में आए कि था एंड क्या। तो सुनना ज़रूर कल भी, हाँ भूलना नहीं। और मैं जानती हूँ कि कौन कौन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं बहुत ज़्यादा, मेरे कितने लाखों लोग जानते होंगे मुझे, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने कर रखा है। अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेहनत तो पूरा ही कर रहे हैं, और जब हम मतलब कॉल पे या किसी से भी अननोन पर्सन नहीं होता है जो भी है बात करते हैं तो सब इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ, नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब। बट शायद होगा ऐसे कि आप लोग खुद ब खुद करोगे, तो आप लोगों के ऊपर बात है। ओके बाय, मिलते हैं फिर से कल।